देखिए अध्याय 7 त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है आप लोग जानते हैं। तीन रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें त्रिभुज की सर्वांग समता आपको समझना है। इसमें सर्वांग सम आकृतियां और त्रिभुज की सर्वांग समता दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं। सर्वांग सम आकृतियां होती हैं जिनके आकार समान हो और उनकी माप समान हो। जैसे अपनी ये हथेली होती हैं, हाथ की उंगलियां। हाथ की उंगलियों में अंगूठा एक हाथ का अंगूठा दूसरे हाथ के अंगूठे के बराबर होता है। इनके बीच के कोण बराबर होते हैं। दो उंगलियों के बीच के कोण अंगूठे और उंगली के बीच के कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों हथेलियां सर्वांगसम होती हैं। तो जब एक आकृति के संगत अंग दूसरी आकृति के संगत अंगों के बराबर होती हैं तो त्रिभुज या आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। ये परिभाषा लिखी हुई है। ऐसी आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होते हैं सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। आकृतियों के इस गुणधर्म को सर्वांग समता कहते हैं। जिन आकृतियों में ये गुण पाया जाता है कि वो बराबर हों और सर्वांगसम हों। सर्वांगसम मतलब बराबर हों और उनकी माप भी बराबर हो। तो प्रायः हमारे सभी अंग बराबर होते हैं, बराबर माप के भी होते हैं और आकार के भी होते हैं। आंखों का उदाहरण ले तो दोनों आंखें हमारी बराबर होती हैं और इनकी माप भी और आकार भी एक सा होता है, इसलिए हमारी आंखें भी नाक के सापेक्ष सर्वांगसम होती हैं। इस प्रकार जो गुण पाया जाता है जिन आकृतियों में उनको सर्वांग समता कहते हैं। इस प्रकार के गुण धर्म को सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर होना। सभी प्रकार से बराबर होती हैं जब आकृतियां तो वे कहलाती हैं सर्वांग सम। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए यदि हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तो A संगत P। यदि हम दो त्रिभुज इस प्रकार लेते हैं, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज है PQR। ABCPQR। तो इसमें दोनों त्रिभुज में हम तभी सर्वांगसम कह सकते हैं जबकि इसमें एक एक संगतता पाई जाती है। एक एक संगतता पाई जाती है जबकि कोण A कोण P के बराबर हो। ये कोण A या शीर्ष A कोण P के बराबर हो या शीर्ष A P के बराबर हो। ये निशान संगतता का निशान कहलाता है। इसका मतलब एक कोण A अगर है तो इसका P ही बराबर होगा, दूसरा कोण इसके बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार B संगत Q, B संगत Q, ये B कोण है और ये Q है, या B शीर्ष है और Q शीर्ष है, एक एक संगतता इसमें पाई जाती है तो ये बराबर होते हैं। ये अंग इसके P बराबर A और Q बराबर B, R बराबर C। इसी प्रकार AB भुजाएं भी इसकी बराबर होती हैं। AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR। इस प्रकार जब भुजाएं और कोण सभी बराबर होते हैं, शीर्ष बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ये सर्वांगसम का निशान है, इसे सर्वांगसम पढ़ा जाता है। इस निशान को क्या पढ़ा जाता है? सर्वांगसम। तो इसको पढ़ा जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए CPCT अंग्रेजी में 60 में लिखा जाता है, इंग्लिश में CPCT
सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स, इसका मतलब ये है। तो ये शॉर्ट में लिखा जाता है CPCT। फिर देखिए, इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां होती हैं। कसौटियों को शर्त या नियम कहते हैं। तो इन नियमों के आधार पर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसके लिए पहली शर्त होती है या पहला नियम रहता है SAS, भुजा कोण भुजा या भू को भू सर्वांग समता। इसको शॉर्ट में कहते हैं भू को भू या SAS, भुजा कोण भुजा। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये हमने दो त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर BC, ये AB बराबर ये DE हुआ, AB बराबर DE, ये भुजा इसकी बराबर है। और दूसरी भुजा BC बराबर EF, ये दो भुजाएं बराबर हैं। और इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण कोण ABC बराबर कोण DEF। तो हम कहते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, और इस कोण को कहते हैं SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। फिर दूसरी शर्त रहती है, दूसरा नियम रहता है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। इसको कहते हैं ASA, कोण भुजा कोण या कोण भू को सर्वांग समता। यदि हम दो त्रिभुज ABC लेते हैं और PQR लेते हैं, तो इसमें कोण B बराबर कोण Q, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, ये कोण C बराबर कोण R, ये दो कोण हुए दोनों त्रिभुजों के, और इनके बीच की भुजा बराबर हुई BC बराबर QR। ये दो कोणों के बीच की भुजाएं आपस में बराबर हों, तो हम कहते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। इसे कहते हैं ASA सर्वांग समता। फिर तीसरी कसौटी है AAS, कोण कोण भुजा या को भू सर्वांग समता। कोण कोण भुजा सर्वांग समता, AAS सर्वांग समता। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों। इन त्रिभुज के दो कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और दो कोण बराबर हों, तो इस प्रकार की सर्वांग समता को कहते हैं AAS सर्वांग समता। अब इसमें देखिए, त्रिभुज LMN और त्रिभुज OPQ में ये दो त्रिभुज हमने लिया है LMN और OPQ। इसमें कोण L बराबर कोण O, कोण L बराबर कोण O हो गया और कोण M बराबर कोण P हो गया। और इसकी साइड वाली भुजा, इन दोनों कोणों की साइड वाली भुजा, ठीक बाजू वाली भुजा MN बराबर PQ। तो इस प्रकार दो
एक साथ दो कोण और उनके लगी हुई भुजा, उनसे लगी हुई भुजा जो होती है ये बराबर होते हैं, तो त्रिभुज LMN सर्वांगसम त्रिभुज OPQ। इस प्रकार ये AAS सर्वांग समता नियम है। अब देखिए चौथा नियम, SSS भुजा 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 या भू 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 सर्वांग समता, इनको शार्ट में कहते हैं भू 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 सर्वांग समता। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे SSS सर्वांग समता नियम कहते हैं। तो इसमें देखिए त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, ये दो त्रिभुज हमने लिया। इसमें AB बराबर PQ है, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, ये BC बराबर QR है और AC बराबर PR है। ये तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हैं। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, इसे SSS सर्वांग समता नियम कहा जाता है। अब देखिए पांचवा AAA ट्रिपल A, कोण 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 या को सर्वांग समता। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अर्थात यदि हम दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज PQR दूसरा त्रिभुज XYZ, तो त्रिभुज PQR और XYZ में कोण P बराबर कोण X, कोण Q बराबर कोण Y और कोण R बराबर कोण Z हो तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज XYZ। इसे कहा जाता है AAA कोण 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 सर्वांग समता। फिर देखिए RHS छठवें नंबर का जो सर्वांग समता का नियम है वो है RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। इसमें यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये हमने ये दो त्रिभुज लिया ABC और PQR, इसमें कोण B बराबर कोण Q, ये प्रत्येक 90 अंश है। AB बराबर PQ, ये एक भुजा ले लिया और इसका कर्ण AC बराबर कर्ण PR, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। इस नियम को RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कहा जाता है। फिर इस प्रश्नावली के पहले प्रश्नावली 7.1 के पहले जितने उदाहरण दिए हैं ये आप लोग स्वयं हल करेंगे और ये जो नियम मैंने बताया इन्हें आप लोगों को याद रखना है, याद कर लेना है। इसके बाद प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD है।
BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए, इसमें चित्रानुसार ये चित्र दिया हुआ है, इसके अनुसार दिया है त्रिभुज ABCD में AC बराबर AD और AB, ये AB कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर भागों में बांटता है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज ABD, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में AC बराबर AD, ये दिया हुआ है, AC बराबर AD दिया है, और AB बराबर AB, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में शामिल है। ये भुजा AB इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, इसलिए यह उभयनिष्ठ भुजा कहलाई। तो AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और कोण CAB बराबर कोण, ये कोण CAB बराबर कोण BAD, क्योंकि कोण A का समद्विभाजक AB है, इसलिए ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हुआ। तो कोण CAB बराबर कोण DAB, क्योंकि कोण A का समद्विभाजक AB है, इसलिए त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD हुआ। ऐसे सर्वांग समता से इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा के बराबर है, और इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा के बराबर है, और इनके बीच के कोण बराबर हैं, इसलिए ये ऐसे सर्वांग समता नियम हुआ और त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD हुए। इसलिए BC बराबर BD दो सर्वांग सम त्रिभुज है, इसलिए इनके संगत कोण बराबर हुए, BC बराबर BD। तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर BD है, ये CP CT से हुआ, हेंस प्रूव्ड। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।